आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ हरियाणा के कार्यक्रम रामराज में। और आप चूंकि जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी को, उसके बाद से लगातार जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उसमें यही सुनने को मिल रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि रामराज आ गया है अलग अलग राज्यों में। क्या लगता है, हरियाणा में रामराज आ गया है? हरियाणा में नहीं, पूरे देश में। आप माइक ले लीजिए सर प्लीज। सूरज भान कटारिया जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आपने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इस प्रकार का जो भव्य आयोजन राम राज्य पर किया है, मैं आपको, आपके चैनल को, आपकी सारी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। देखिए, यह प्रश्न जो आप कह रहे हैं कि राम राज्य का क्या प्रभाव आप हरियाणा में देखते हैं, हरियाणा में नहीं, देश में नहीं, पूरी दुनिया में हम लोग जो देखते हैं, आज सब कुछ हम देखते हैं तो राम में ही हो गया है। श्री राम जी हम सबके हृदय में बसे हैं, श्री राम जी हम सबके पूजनीय हैं, हम सबके राजा हैं, और हम सब के लिए, यह देश के 150 करोड़ देशवासियों के लिए और पूरी दुनिया के जो हम लोगों के हिंदू सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए गर्व गौरव की बात है कि देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम राज का जो हमारा सपना था वो प्राण प्रतिष्ठा करके 22 जनवरी को पूरा किया है। ठीक है, अब प्लीज आप माइक ले लीजिए सर। देवीदयाल शर्मा जी, अभी रामराज की बात जिस तरीके से सूरज भान कटारिया जी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कुछ और ही आरोप लगा रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, जो सामाजिक मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने राज के ऊपर यहाँ आयोजन रखा। और रही बात राम, जिस दिन से 22 जनवरी से राम की मूर्ति स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा, उस दिन से पूरे देश और विदेश में ऐसा खुशी का महल हो गया। सभी सनातनी ऐसा खुश हो रहे हैं कि जैसे दिवाली मनाई थी, उससे भी खुशी से यह त्यौहार मनाया। और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री न होते और योगी जी वहाँ मुख्यमंत्री न होते, चाहे कोर्ट का डिसीजन लिया जाता, तब भी ये संभव नहीं था। ये मोदी जी की नीतियाँ और बीजेपी की नीतियाँ, भ्रष्टाचार तो पहले कांग्रेस राज में होता है। नहीं, यही कहा जा रहा है कि ये कानूनी लड़ाई थी और कानूनी लड़ाई को एक मकाम मिला, लेकिन एक पार्टी ने इसको पेटेंट करवा लिया कि राम मंदिर हमने बनवाया। अगर कानूनी लड़ाई में जीत भी जाते तो मोदी के बिना यह संभव नहीं था। मोदी जी और योगी जी वहाँ मुख्यमंत्री न होते, तब भी राम मंदिर न बनता। वे कहते कि यहाँ दंगे हो जाएंगे, जैसे पहले कहते ये हो जाएंगे, खून की नदियाँ बह जाएंगी। कुछ भी नहीं हुआ, बहुत शांतिपूर्ण वहाँ राम मंदिर बना और उसकी स्थापना हुई, और पूरे देश में खुशी है और पूरा भारत राममय हो गया है। और विपक्षी भी अब ये कहते हैं कि इस बार तो मोदी आएगा, बिल्कुल आएगा, कि मोदी ने यह एक काम करके दिखाया है। विपक्षी भी, चाहे बड़े नेता नहीं कहते, लेकिन जो आम पब्लिक है वो कहते हैं कि इस बार तो हम इसी खुशी से मोदी को वोट देंगे। विपक्षी भी मोदी को वोट बिल्कुल जी। चलिए ठीक है, ये कॉन्फिडेंस पार्टीज में होना। देखो, सब पार्टी अपनी तरफ से जोर आजमाइश कर रही हैं। किस तरह की तैयारी चल रही है इलेक्शन की, सूरज भान जी? बहुत बेहतर। मैं आपको बता दूं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के साथ कार्य करने वाला कार्यकर्ता है। चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम लोग अपने मंडल से लेके और बूथ तक पर हमेशा चुनाव की तैयारियों में रहते हैं। जब भी हम लोगों को चुनाव का आदेश होता है कि विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ना है, जिला परिषद चुनाव की ओर बढ़ना है, ब्लॉक समिति चुनाव की ओर बढ़ना है, ग्राम पंचायत चुनाव की ओर बढ़ना है, या देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ना है, हम लोग कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण की भावना के साथ में हम लोग तैयार रहते हैं। हमारी पूरी तैयारी होती है। कभी भी, अभी भी हमारे सम्मानित प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कई बार दोहराया है और देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी कहा है कि हरियाणा प्रदेश, हमारी जो विधानसभा है वो उसके 5-6 महीने के बाद चुनाव होने हैं। हम लोग आज भी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं, हम लोग लोकसभा चुनाव के लिए भी तैयार हैं। जो भी दिशा निर्देश हम कार्यकर्ताओं को मिलेगा, हम उस चुनाव को भरपूर रूप से, जो मोदी जी का सपना है, देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी का सपना है कि अब की बार 400 पार, और हरियाणा में तो विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो सम्मानित हरियाणा में हमारा मनो और देश में हमारा नमो एक छत्तर रूप से आगे बढ़ रहा है।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। देवीदयाल शर्मा जी, अभी चूंकि संगठन की एक बड़ी ताकत है बीजेपी के साथ, और ये जो आपके धुर विरोधी हैं वो भी इस बात से एग्री करते हैं कि यस, संगठन मजबूत है और संगठन की ताकत बड़ी मजबूत है। आप पन्ना प्रमुखों तक पहुंच चुके हैं, आपकी पार्टी बड़ा ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही है, लेकिन आपकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपना संगठन अभी उस तरीके से तैयार नहीं कर पाई, लेकिन वायदे उनकी तरफ से भी बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। देखिए, पन्ना प्रमुख तो बड़े दूर की बात है, अभी तो वो जिला अध्यक्ष, बहुत से पद उनके खाली पड़े हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ाई है। हमारी पार्टी में कोई ऐसी लड़ाई नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री को देखिए, जिनके पास 1 किला जमीन था वो बेचकर उसने पंजाबी समुदाय के लिए दे दी, और एक मकान था रहने का वो भी उसने लाइब्रेरी के लिए दिया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे मुख्यमंत्री हैं। विपक्षी तो कहते कुछ है करते कुछ है। हमारे जितनी ईमानदारी इस पार्टी में है ऐसी किसी भी पार्टी में और ऐसी ईमानदारी नहीं है। और रही बात चुनाव की, जब भी मर्जी चुनाव करा ले, सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी ही बनेगी। जो नीचे के ग्राउंड है, जो छोटे लोग हैं, उनको धक्के खाने पड़ते हैं शहर कामों के लिए। अब उनकी चाहे फैमिली आईडी से जुड़ा कुछ भी कार्य हो, पेंशन घर बैठे बन रही है, इतने कार्य हो रहे हैं कि सब खुश हैं कि इसी राज्य में। और रही बात नौकरी की, जो नौकरी पहले 50-50 लाख रुपए देकर नहीं लगती थी, अब वो घर बैठे फ्री में लगती है। सभी नौकरियां बड़ी ईमानदारी से मिलती हैं और बहुत ही लोग खुश हैं इस पार्टी से। सूरजभान कटारिया जी, सभी लोग खुश हैं जिस तरीके से अभी देवीदयाल शर्मा जी भी कह रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक बड़ा जो तबका है वो ये बात कहते नहीं थकता है कि आज हर तबके के लोग हड़ताल पर बैठे हैं। चाहे हम प्रदर्शनकारी किसानों की बात कर लें, रोडवेज कर्मियों की बात कर लें, एक असंतुष्टि का माहौल है। विपक्ष की तरफ से इस तरह के आरोप आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं। देखिए कि जो विपक्ष के समय समय पर इस प्रकार की अफवाहें आती हैं कि सरकार से कर्मचारी वर्ग नाराज है या कोई दूसरे वर्ग, बिल्कुल भी नहीं है। आज हमारे कर्मचारियों में, आज हमारे हरियाणा सरकार के अधिकारियों में जो उत्साह है, जो जोश है, वो सरकार के उस आशीर्वाद का है कि आज कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी किसी दबाव में नहीं है। सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को निष्पक्ष रूप से काम करने के अवसर मिल रहे हैं। रही बात हड़ताल की कि किसान आंदोलन हो रहा है या दूसरे रोडवेज के आंदोलन, ऐसा नहीं है। यह सब विपक्ष के वो असामाजिक लोग हैं जो सरकार को हमेशा कोसने का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि आज के समय में जो हरियाणा प्रदेश की हमारी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार है, वो पूरे देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक आइडियल है, एक सोच है। मुझे लगता है हमारा हरियाणा प्रदेश, जो देश की हमारी डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। रोक रहा हूँ, नायब सिंह सैनी भी आ चुके हैं बाहर और हवन पूजन का कार्यक्रम भी होगा। आप लोगों की चर्चा थोड़ी देर के लिए चलती रहेगी आगे। एक बार मैं चाहूंगा कि दर्शकों को तस्वीर भी दिखा दें, सीधी तस्वीरें। जी नायब जी। सिंह सैनी की मौजूदगी में हवन पूजन का कार्यक्रम बाहर शुरू हो चुका है और उसके बाद नायब सिंह सैनी भी इस मंच का हिस्सा होंगे। सीधी तस्वीरें वहां से। तो रामराज के इस कार्यक्रम में हमने लगातार एक जो हमारी एक मुहिम सी चली आ रही है कि हम हर जगह पर रामराज का कार्यक्रम कर रहे हैं, और इस बीच हवन यज्ञ की अपनी एक परंपरा होती है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर सीधे तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट नायब सैनी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें आप हवन यज्ञ के उस माहौल से देख रहे हैं। पूरा एक कुरुक्षेत्र की धरा, धर्म की धरा है, भक्ति की धरा है, अध्यात्म की धरा है, और उस अध्यात्म की धरा से जब हवन यज्ञ की आहुति उठती है तो अपने आप में रामराज का संदेश पूरे देश में, पूरी दुनिया में, पूरे प्रदेश में इस वक्त जा रहा है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के जरिए, इस रामराज के कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो अध्यात्म की परंपरा चली आ रही है उसका हर व्यक्ति किस तरह से निर्वहन करे, और जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, एक हमारा जो जुड़ाव रहा है, हमारे वैदिक मंत्रोच्चारण की बात कर लें, हवन यज्ञ की परंपरा की बात कर लें, उन तमाम परंपराओं से लोगों को जोड़ने की एक कोशिश इंडिया न्यूज़ हरियाणा के इस कार्यक्रम के जरिए। और ये भक्तिमय माहौल, अध्यात्म का माहौल, एक डिवाइन एनवायरनमेंट आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर इंडिया न्यूज़ हरियाणा के दर्शक देख पा रहे होंगे। इस सेशन में हम थोड़ा सा एक विलंब ज़रूर है ये, लेकिन
अब दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चल रहा है और दीप प्रज्वलन की अपनी एक परंपरा होती है। दिए की जगमगाहट के साथ तमाम जो अंधकार हैं इस देश में, दुनिया में, जो बुराइयां लिप्त हैं, वो इस दिए की रोशनी से कहीं ना कहीं बुझ जाएं और एक रोशनी का उजियारा, जो एक प्रकाश ज्ञान का उजियारा पूरे विश्व में फैले। ये इंडिया न्यूज़ हरियाणा की इस दिए की जगमगाहट के साथ एक उम्मीद है, एक आस है। ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में अब हम अपने सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे और इसके बाद अभी कुछ ही देर बाद बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट नायब सैनी हमारे बीच में होंगे। हवन पूजन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, वहां से आप सीधे तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे होंगे। हवन पूजन के इस कार्यक्रम की तस्वीरें। तस्मै श्री गुरवे नमः। और अब हम अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में दो मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसी बीच ये हवन यज्ञ का कार्यक्रम चला है। अभी सूरजभान कटारिया जी, आप कुछ बात कह रहे थे अभी। मैं आपसे सवाल जब कर रही थी कि विपक्षी पार्टियां बहुत सारे आरोप आप लोगों पर लगा रही हैं। मैं फिर दोहराता हूं कि देश में और प्रदेश में जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, आप देखेंगे कि देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने जब जब भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, चाहे दिल्ली में मुलाकात की हो, चाहे 2 दिन पूर्व में रेवाड़ी में जो हम लोगों ने एक एम्स की आधारशिला रखी है जो देश में बनने जा रहे हैं, जब जब भी सम्मानित देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है तो उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी की पीठ को थपथपाया है। तो वो जो इनाम देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को देते हैं, वो पूरे प्रदेश के जनता को वो इनाम जाता है। मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश की जनता बड़ी जागरूक जनता है और जो ये अफवाहें फैलाने का काम विपक्ष कर रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन के रूप में हो, चाहे वो रोडवेज के कोई एक आध जो छोटे गुट हैं उनकी हड़ताल के रूप में हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम जो लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं वो पूर्णतः 10 की 10 लोकसभा में हम कमल खिलाकर देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम लोग उपहार देने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देवदयाल शर्मा जी, जिस तरह से सूरजभान जी कह रहे हैं कि एक डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है इस तरह की चीज़ों के जरिए कि आगामी चुनाव में जो हमारी तैयारी है, जो जोर आजमाइश हमारी तरफ से चल रही है, उसको एक कमज़ोर करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से हो रही है। देखिए, जैसे आपने कहा कि भी किसान आंदोलन, मैं खुद एक किसान हूँ, खेती करता हूँ। जितनी बढ़िया जीरी इस बार बिकी है, इतनी पूरी ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं बिकी। भगवान ने पैदावार भी अच्छी दी, लेकिन रेट भी बहुत अच्छा मिला। और रही बात जो ये जब चुनाव नज़दीक आता है तब कुदरती बात होती है कि हड़ताल करते हैं कि भी इलेक्शन है, कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। ये कुदरती होता है हर चुनाव। लेकिन चुनाव नजदीक आते आते घोषणाओं पर भी सवाल उठ जाते हैं। अभी रेवाड़ी में जो एम्स का उद्घाटन हुआ, उसको लेकर भी बहुत सारे लीडर्स ने सवाल खड़े कर दिए कि 9 सालों से प्रोजेक्ट चला रहा था बट नहीं हो पाया, लेकिन अब इलेक्शन नजदीक है तो फिर इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर दिया गया। देखिए, आप तो बहुत अनुभवी हैं और समय समय पर आपके चैनल के माध्यम से भी इस पर हम अनेक चर्चाओं में पहले भी शामिल रहे हैं। बात ये नहीं है कि ये 9 साल के बाद हो रहा है कि 6 साल के बाद हो रहा है। देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारे द्वारा तय किया गया हर काम मोदी की गारंटी है। मुझे लगता है कि विपक्ष का यह आरोप कि यह 8 साल बाद हुआ है, 9 साल बाद हुआ है, ऐसा नहीं है। जो देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि हमारे इतने एम्स बनने हैं और हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स बनना है, तो उसकी आधारशिला भी रख दी है। और हम लोगों के लिए गर्व गौरव की बात है कि देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसकी आधारशिला भी हम लोग ने रखी है और इसका उद्घाटन भी वो स्वयं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये गर्व गौरव की बात हम हरियाणा। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी मानना है, चाहे हम विपक्ष के आरोपों की बात कर लें या रेवाड़ी की जनता की बात कर लें, कि ये रेवाड़ी की जनता का संघर्ष था। वो इतने समय से, बहुत समय से मांगे उठा रहे थे, ये उनका स्ट्रगल था और उसको लेकर एक पार्टी विशेष ने इस तरीके का तमगा ले लिया। देखिए, ये बात अच्छी है कि रेवाड़ी की जनता, हमारे गुड़गांव लोकसभा की जनता, हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता, निश्चित रूप से हम लोग सत्ता में पिछले 10 वर्षों से हैं, केंद्र में भी सत्ता में है और प्रदेश में भी सत्ता में है। हम लोगों से अनेक अपेक्षाएं वो रखती है, रेवाड़ी की जनता भी रखती है, गुड़गांव लोकसभा के हमारे लोग भी रखते हैं और प्रदेश के लोग भी रखते हैं। तो उन अपेक्षाओं में आप ये ना कहें कि वो रेवाड़ी की जनता का संघर्ष था, ऐसा नहीं है। वो पूरे प्रदेश की योजना थी और उस एम्स का वहाँ राजस्थान बॉर्डर के साथ रेवाड़ी में जहाँ बनाया जा रहा है, उसका फायदा हरियाणा की जहाँ लोगों को मिलेगा, उसका उससे ज़्यादा
फायदा राजस्थान के लोगों को भी उसका मिलने वाला है। मुझे लगता है कि मोदी की गारंटी की जो हम बिल्कुल लोग ये बात बात करते हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है कि निश्चित तौर पर ये जो इलाका है राजस्थान से लगता हुआ भी है और कोई भी बड़ा अस्पताल अगर खुलता है तो ये हरियाणा और राजस्थान दोनों के लिए एक बहुत फायदेमंद चीज होगी। बहुत बहुत शुक्रिया उदय भान जी आपका हमारे साथ, सूरज भान जी माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवीदयाल शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी संभावनाएं और इन्हीं संभावनाओं के बीच तमाम राजनेताओं की अपनी एक उम्मीदें होती हैं, अपने कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनके जरिए वो जनता के बीच उतरते हैं। लेकिन ये जनता को तय करना है कि वो विपक्ष की तरफ से लग रहे आरोपों पर अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं या फिर जो सत्ताधारी पार्टी की तरफ से बातें गिनवाई जा रही हैं और जो काम करवाए जा रहे हैं, जिनको लेकर वो राजनीतिक मैदान में, चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, उस पर भरोसा करते हैं। ये इलेक्शन बताएंगे, इलेक्शन के बाद का रिजल्ट बताएगा। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उस ब्रेक के साथ साथ तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं जहां हवन यज्ञ का हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और ये हमारी तरफ से आपके लिए श्री रामचरितमानस की एक सप्रेम भेंट यानी हरियाणा की तरफ से। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में सजा है इंडिया न्यूज हरियाणा का राम राज का ये मंच। और राम राज से पहले कार्यक्रम की तस्वीरें आपने लगातार देखी, सेशंस भी आपने देखे। सत्र में राजनीति से लेकर के तमाम मुद्दों पर, जो कि सीधा जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सवाल भी पूछे जाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि आज का विषय रामराज है, तो रामराज में हवन पूजन के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो यहाँ की जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार्यक्रम में नायब सैनी मौजूद हैं और वहीं उनके द्वारा इस हवन पूजन में आहुति दी जा रही है। हवन करते इस वक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कुरुक्षेत्र से सीधी तस्वीरें। इसके बाद भी लगातार सेशंस भी चलते रहेंगे, सत्र चलेंगे और यहाँ आपको बता दें इस सत्र में प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी मौजूद रहेंगे। देखिए हवन पूजन की ये तस्वीरें, क्योंकि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता यही है कि कोई भी अच्छा काम करने से पहले हवन पूजन की जाती है, जिससे कि यज्ञ में आहुति दी जाती है, जिससे एक सकारात्मक ऊर्जा जो है उसका संचार हो। और उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज की ये बड़ी मुहिम है और इस मुहिम के तहत रामराज की जो परिकल्पना की जा रही है, उसके तहत ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि इंडिया न्यूज के द्वारा जो ये मुहिम चुनी गई है रामराज, हरियाणा में किस प्रकार रामराज की तैयारी है, हरियाणा में किस प्रकार से सरकार तैयार है इस राम राज्य को लेकर के, उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एक एक नियम, एक एक तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां यज्ञ में आहुति देते हुए यज्ञ में आहुति देते हुए प्रदेश अध्यक्ष नजर आ रहे हैं। तो मंत्रोच्चारण के साथ रामराज कार्यक्रम की शुरुआत, पल पल की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इंडिया न्यूज का ये जो मंच है, इंडिया न्यूज हरियाणा का, वो कुरुक्षेत्र पहुंचा हुआ, जहां रामराज की परिकल्पना को साकार करता हुआ इंडिया न्यूज हरियाणा का ये मंच। रामराज की जो बात भाजपा सरकार द्वारा कही जाती है, रामराज का जो जिक्र हमेशा हरियाणा सरकार के द्वारा कही जाती है, सीएम मनोहर लाल के द्वारा रामराज का बार बार जिक्र किया जाता है। उस रामराज को लेकर के क्या रोड मैप है सरकार का, उस रामराज को लेकर के क्या तैयारी है सरकार की, वो तमाम तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर आज देखेंगे। उन तमाम अहम सवालों के जवाब आज आप सुनेंगे, जहां सत्ताधारी पहुंचेंगे और इंडिया न्यूज सहयोगियों द्वारा जो सवाल पूछे जाएंगे उनका जवाब वो देते नजर आएंगे। ये देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां रामराज कार्यक्रम के बाद से पहले की ये तस्वीरें, हवन यज्ञ पूजन के साथ रामराज कार्यक्रम की शुरुआत